क्या पाकिस्तान की जन्म कुंडली में मृत्यु योग चल रहा है? क्या पाकिस्तान अब टुकड़े टुकड़े होकर मरने वाला है? क्या पाकिस्तान नाम का देश अब कल की बात होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के नक्शे से गायब होने जा रहा है? आखिर क्या कहती है पाकिस्तान की जन्म कुंडली? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब अपने अस्तित्व को ही खत्म करने के लिए आत्महत्या करने जा रहा है? दोस्तों, आज द कर्मा पर हम आपको पाकिस्तान की वो जन्म कुंडली दिखाने जा रहे हैं जो आपने टीवी चैनलों पर भी नहीं देखी होगी। दोस्तों, आपको इतना तो पता होगा कि किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र की जन्म कुंडली को बनाने के लिए हमें उस व्यक्ति या राष्ट्र के जन्म का सही समय ज्ञात होना चाहिए और इसके अलावा यह भी पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति या राष्ट्र का जन्म किस स्थान पर हुआ था। जिन लोगों ने भी इतिहास का अध्ययन किया है उन्हें यह पता है कि पाकिस्तान नाम के राष्ट्र का जन्म 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे हुआ था। टीवी चैनलों पर जो जन्म कुंडली दिखाई जा रही है उसके हिसाब से पाकिस्तान का जन्म स्थान इस्लामाबाद दिखाया गया है, जबकि भारत विभाजन के समय इस्लामाबाद नाम का कोई शहर ही नहीं बसा था। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी के तौर पर साल 1960 में बसाया गया था। तो फिर जिन भी टीवी के ज्योतिषियों ने पाकिस्तान की जन्म कुंडली बनाते समय उसके जन्म का स्थान इस्लामाबाद को रखा है वो पूरी तरह गलत साबित होते हैं। दरअसल पाकिस्तान जब आजाद हो रहा था तब उस वक्त पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। पाकिस्तान के जन्मदाता मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 अगस्त की रात कराची में ही पाकिस्तान के बनने की घोषणा की थी। इसलिए पाकिस्तान की कुंडली अगर सही बनानी है तो इसके लिए हमें पाकिस्तान को 14 अगस्त की रात 11:15 बजे का समय लेना चाहिए, क्योंकि ठीक इसी वक्त जिन्ना ने पाकिस्तान के रूप में एक नए राष्ट्र के जन्म की घोषणा कराची में की थी और इसी वजह से हमें पाकिस्तान के जन्म स्थान के रूप में कराची को ही चुनना होगा। तो अब जब हम पाकिस्तान की जन्म कुंडली बनाते हैं तो उस कुंडली में पाकिस्तान का जन्म लग्न मेष होता है और पाकिस्तान की जन्म राशि कर्क राशि निकलती है। पाकिस्तान की जन्म कुंडली में मृत्यु भाव यानी 8वें घर में केतु बैठे हुए हैं, जबकि दूसरे घर यानी मृत्यु के समान कष्ट देने वाले घर में राहु जैसा राक्षस ग्रह बैठा हुआ है। तीसरे भाव यानी पड़ोसी के भाव का मालिक बुध है और वहां सबसे क्रूर ग्रहों में एक मंगल विराजमान है। जमीन को देखने वाले जन्म कुंडली के चौथे भाव में एक साथ चंद्रमा, सूर्य, बुध और शनि बैठे हुए हैं। कुंडली के सबसे खराब घरों में से एक यानी सप्तम भाव में गुरु विराजमान है। सप्तम भाव को सबसे खराब घरों में इसलिए माना जाता है क्योंकि ये मार्केश यानी मृत्यु के बराबर का कष्ट देता है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की जन्म कुंडली। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की ग्रह दशाएं अभी कैसी चल रही हैं और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मृत्यु अब होने ही वाली है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की अभी वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है जो उसकी आर्थिक स्थिति में वैसी ही गिरावट दिखा रही है जैसे चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाते हुए कम होते होते गायब हो जाता है। अब दोस्तों, पाकिस्तान की चंद्रमा की महादशा का सूक्ष्म विश्लेषण करें तो चंद्रमा की महादशा में 26 सितंबर 2023 से 25 मई 2025 तक शुक्र की अंतर्दशा चलेगी। यहीं पर पाकिस्तान की मृत्यु का भविष्य तय होने वाला है। दोस्तों, एक तो चंद्रमा पाकिस्तान की जमीन वाले घर में सूर्य, शनि और बुध जैसे क्रूर और पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। दूसरे शुक्र भी वहीं बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान की कुंडली के दूसरे और 7वें घर यानी मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले मार्केश ग्रहों के मालिक हैं। ऐसे में शुक्र पाकिस्तान की जमीन पर जो अशांति फैलाएंगे और पाकिस्तान देश की जमीन ही खत्म करेंगे, ये आप भी जल्द देखेंगे। दोस्तों, चंद्रमा और शुक्र दोनों ही वैसे तो पाकिस्तान की कुंडली में जमीन जायदाद के स्थान पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो दोनों ही सूर्य और शनि जैसे क्रूर और पाप ग्रहों से घिरे हुए हैं। उस पर वहीं पर बुध जैसा अविश्वासी ग्रह भी बैठा है जो कभी भी अपना रुख बदल देता है। बुध नर्वस सिस्टम को भी बताता है। तो अगर पाकिस्तान की जन्म कुंडली के चौथे घर को देखिएगा तो चंचल स्वभाव वाले चंद्रमा पर सूर्य और शनि का घेरा है और शनि पाकिस्तान की जन्म कुंडली के पहले घर को अपनी सीधी दृष्टि से देख रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि चंचल चंद्रमा की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा में शनि महाराज पाकिस्तान के लग्न यानी पहले वाले घर को नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली का पहला घर किसी व्यक्ति, शरीर और राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं को बताता है।
यानी शनि महाराज जल्दी ही पाकिस्तान की भौगोलिक सीमाओं को नष्ट करने में अपना योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, अगर अब हम पाकिस्तान की जन्मकुंडली का और भी सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का क्या अर्थ निकलता है, तो इसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि शुक्र दरअसल किन दो घरों का मालिक है। तो दोस्तों, शुक्र पाकिस्तान की जन्मकुंडली के दूसरे घर और 7वें घर का मालिक है। दोस्तों, अब ध्यान से शुक्र का खेल समझिएगा। किसी भी जन्मकुंडली में 4 घर उसके कष्टों का हिसाब लगाते हैं। इसमें दूसरे और 7वें घर को मार्केश का घर माना जाता है। मार्केश यानी वो ग्रह जो मृत्यु के समान कष्ट देता है। 8वें घर को मृत्यु का घर माना जाता है और 6ठे घर को शत्रु का घर माना जाता है। अब आप शुक्र यानी मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले मार्केश को देखिए तो वो दूसरे और 7वें घर का मालिक है और वो अभी चंद्रमा की महादशा में अंतर्दशा के रूप में 26 नवंबर 2023 से एक्टिव है। इसी दौरान आपने गौर किया होगा कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर ही लगातार विद्रोहों की खबरें आ रही हैं। बलूचिस्तान और तहरीक तालिबान के विद्रोही लगातार पाकिस्तान को अंदर से ही चोट पर चोट दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान चंद्रमा की महादशा की वजह से आर्थिक रूप से तो बदहाल है ही, लेकिन शुक्र जैसे मार्केश ग्रह की अंतर्दशा में लगातार विद्रोहों का सामना कर रहा है, जो पाकिस्तान को अंदर से तोड़ देने के लिए काफी है। उस पर पाकिस्तान की जन्मकुंडली के एक ग्रह ने वो कर दिखाया है जो पाकिस्तान की मृत्यु के लिए काफी है, और वो ग्रह है केतु। जी हाँ, राहु और केतु दोनों ही राक्षस ग्रह हैं। राहु जहां पाकिस्तान की जन्मकुंडली के दूसरे घर यानी मार्केश के घर में मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है, वहीं चंद्रमा की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा में 21 अप्रैल 2025 को केतु की प्रत्यंतर दशा शुरू हो गई है, जो 26 मई 2025 तक चलेगी। केतु पाकिस्तान की कुंडली के 8वें घर यानी मृत्यु के घर में बैठा हुआ है। केतु अगर मृत्यु के घर में बैठ जाते हैं और उनकी महादशा या अंतर्दशा या फिर प्रत्यंतर दशा चलती है तो वो सीधा मोक्ष दे देते हैं, यानी वो उस व्यक्ति का नामो निशान गायब कर देते हैं। तो पाकिस्तान को केतु की ऐसी मार 26 मई से पहले ही पड़ने वाली है कि केतु दुनिया के नक्शे से उसका नामो निशान मिटा देंगे। इसकी शुरुआत भी केतु ने 21 अप्रैल के दूसरे दिन ही यानी 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना में पाकिस्तान को शामिल करवा के शुरू करवा दी है। अब 26 मई 2025 तक केतु पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर उसको दुनिया के नक्शे से मिटाकर ही मानेंगे। विशेषकर जब 15 मई से 21 मई के बीच केतु को शनि का साथ मिलेगा, जो पाकिस्तान की जन्मकुंडली में उसकी आत्मा और शरीर के लिए यानी उसके भूगोल के लिए साक्षात काल के समान ही है। यानी पाकिस्तान के साथ अब जो भी होगा वो 15 मई से 21 मई के बीच ही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की जन्मकुंडली में मृत्यु योग की भविष्यवाणी। इस कार्य को पूरा सिर्फ भारत की सेना करेगी, क्योंकि पाकिस्तान की जन्मकुंडली में बुध तीसरे घर में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान की जन्मकुंडली के 6ठे घर यानी शत्रु के घर के स्वामी हैं। तो शुक्र यानी भारत के पराक्रम से ही पाकिस्तान की कुंडली के मृत्यु योग का सत्य होना तय है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। तो आप प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, पाकिस्तान की जन्मकुंडली पर हमारे इस विश्लेषण पर अपना कमेंट जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। धन्यवाद।